बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 10 का बी पार्ट। उम्मीद है आप लोगों ने 10 का ए पार्ट बड़ी अच्छी तरह से कर लिया होगा, नहीं किया तो उसे लाजमी पहले कर लें क्योंकि उसमें बहुत सारी शॉर्टकट टर्म्स यूज़ हुई हैं जो मैं इस क्वेश्चन में नहीं करूँगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉलम्स रिक्वायर हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर हैं, ये आप 10 के पार्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रीफली बताया कि आपको कौन कौन से कॉलम किस किस तरह चाहिए होते हैं। अब हमारे पास ईयर जो है ये टाइम पीरियड है, प्राइस जो है ये वाई को डिनोट कर रही है, मतलब वैल्यूज़। सबसे पहले हमें चाहिए वाई है, एक्स चाहिए, ये होगा टी माइनस मिड ईयर पे आपने ओरिजिन रखनी है। ये देखिए वो टोटल है हमारे पास 7 ईयर्स, 1 2 3 ऊपर छोड़ दिए। अब नीचे से 1 2 3 ये 3 नीचे को छोड़ दिए, मतलब 1933 जो है हमारे पास ओरिजिन है, माइनस 1933 पर हमारे पास होगी 0। ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं 24 में से 33 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये -9। इसी तरह 27 में से 33 माइनस करेंगे -6 आ जाएगा। 30 में से 33 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। जो वैल्यूज ऊपर माइनस की हैं ये प्लस की आएंगी नीचे हमारे पास 3 6 एंड 9 ऑटोमेटिक, क्योंकि 42 में से 33 माइनस करके भी देख लें तो भी आपके पास 9 ही आएगा। एक्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ हमें एक कॉलम चाहिए एक्स वाई के नाम से। इन कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा कॉलम। यहाँ पर 187 मल्टीप्लाई बाई -9 एंटर करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही है -1683। पॉइंट के बाद 2 0 इसलिए आ रही है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, -1683। इसी तरह हम बारी बारी इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें कॉलम्स कौन कौन से चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई किस तरह फाइंड होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई करेंगे तो एक्स इसकी भी वैल्यू एक है, इसकी भी एक है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली 1 प्लस ये वाली 1 2 हो जाएगी। जब वेरिएबल एक जैसे हो तो उनकी पावर भी प्लस हो जाती है। इस मकसद के लिए हम एक्स वाई वाले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी 2 और वाई वैसे ही साथ आ जाएगा। 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, -9 मल्टीप्लाई बाई -1683, ये आपके पास आ रही है 15147। इसी तरह आपने नीचे सारी वैल्यूज़ इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी। अब नेक्स्ट हमें कॉलम कौन कौन से चाहिए। एक चाहिए एक्स स्क्वायर और दूसरा चाहिए एक्स की पावर 4। अब एक्स कितना हमारे पास 9 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब अगर हम इसी का स्क्वायर नेक्स्ट ले लें तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ एक्स का इसका स्क्वायर लेते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे 81 स्क्वायर, ये आपके पास 81 का स्क्वायर गया 6561। ये 36 का नहीं, आपको पता है ये आता है 36 स्क्वायर 1296। इसी तरह ले लेने आपने सारे नेक्स्ट। ये चारों कॉलम्स आप बना लेंगे। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ मैंने सारे कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह जनरेट कर लिए होंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह, और साथ साथ मैंने सम्स भी फाइंड कर लिए हैं ये शॉर्टकट मेथड से। ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 लिखा तो मेरे पास कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया 15876। क्यों? क्योंकि मैंने 10 का ए पार्ट अच्छी तरह करवा दिया था, जिसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को किस तरह से आपने यूज़ करना है। 10 का ए पार्ट अभी तक नहीं देखा तो वैल्यूज़ किस तरह एंटर करनी है तो वो आप लाजमी देख लें। दूसरे नंबर पर बुक पर जो है उसने यूनिट ऑफ एक्स एज ए 3 ईयर लिया, मैंने एज ए 1 ईयर लिया है। इससे हमारी जो क्वाड्रेटिक कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व है या सेकंड डिग्री पैराबोला है, ये थोड़ी सी डिफरेंट तो ज़रूर आएगी, लेकिन एक बात आपको याद रहे, जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। आप यूनिट ऑफ एक्स एज ए 3 ईयर भी रख के कर सकते हैं। मैंने 1 ईयर
खुद ही किया है। अगर आप 3 रखना चाहें तो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। अब यहाँ लिख देते हैं ए। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है सी विच इज़ इक्वल टू एन सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। ये फार्मूला किस तरह से जनरेट हुआ ये भी मैंने 10 के पार्ट में बता दिया, वो आपने लाजमी देख लेना है। माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ ये वैल्यूज एंटर करेंगे, 7 वैल्यूज सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 51363 है, माइनस सिग्मा स्क्वायर ये 252 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई जो कि 1175 है, डिवाइड बाय 7 सिग्मा एक्स पावर 4 15876 है, माइनस 252 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाते हैं हम डायरेक्ट सी की वैल्यू लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 51363 माइनस 252 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई 1175। प्रेस एंटर करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी। प्रेस डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 876, ठीक है, माइनस 252 इसका स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.33। अब दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। यह है कि आपके पास फार्मूला जनरेट होना मैंने 10 के पार्ट में ही बता दिया था, मैं बी सिग्मा एक्स के डिवाइड बाई एन। आपने 10 का ए पार्ट लाजमी देख लेना बच्चों। सेकंड की पैराबोला के बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 के ए पार्ट में ही बताया, नेक्स्ट मैं नहीं बताऊंगा। सिग्मा वाई हमारे पास 1175 माइनस बी 1.33 सिग्मा एक्स स्क्वायर 252 डिवाइड बाई 7 जो हमारा एन है। यहाँ आ जाएंगे 1175 माइनस 252 मल्टीप्लाई 1.33। प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। फिर प्रेस डिवाइड करेंगे, 7 प्रेस करेंगे, ये आपके पास आएगी 119.98 ये आएगी हमारे पास ए की वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट करनी है सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू। ए का फार्मूला होगा आपके पास यहाँ पर, सॉरी बी का ये होगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 999 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 252। इसको डिवाइड करके हम यहाँ बी की वैल्यू लिख देंगे 999 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर 252। प्लस एंटर करेंगे, ये आपके पास वैल्यू होगी 3.96। मेरे आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 3.96। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक कर्व। ये लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए हमारे पास है यहाँ पर 119.98 प्लस बी 3.96 एक्स प्लस सी जो कि 1 पॉइंट यहाँ हमारे पास आया था 1.33 एक्स स्क्वायर। उसने अब नेक्स्ट हमसे पूछा भी एक वैल्यू आप एस्टिमेट करके दे सकते हैं मुझे क्या? ये है जी, कहते हैं फॉर 1935। अब यहाँ आपने देखना है, यहाँ पर आके ठीक है, ये हमारे पास 1933 है, 1933 पर 0 है। वो कहते हैं 1935 तक आप करके दिखाएं मुझे। 1933 पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 1934 पर 1 होगी, 1935 तक हमारे पास 2 होगी ये वाली वैल्यू। यानी कि ये देखें ना, उसने खुद ही कह दी 1933 तक जब हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास था x 0। जब 1934 होगा तो हमारे पास x हो जाएगा 1। जब हो जाएगा हमारे पास 1935 हमारे पास हो जाएगा x 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। हमें 1935 के लिए चाहिए ये 1 ही लिखना है, ठीक है, 2 लेकिन अब 2 वैल्यू हमने 2x रख के यहाँ से रिप्लेस करना है। रख लेते हैं 2
119.98 प्लस 3.96 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करना एक्स से, एक्स हमारे पास है 2 प्लस 1.33 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास ये आ रही है 133.2। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। ये देखिए बिल्कुल उतनी है, थोड़ा सा पॉइंट के बाद डिफरेंस है, वहाँ 0.16 है, ठीक है, यहाँ 0.22 है। इसी तरह आपको बात का पता चल गया होगा कि जब आप ओरिजिन किसी और ईयर पर रखते हैं तो ट्रेंड लाइन हमेशा डिफरेंट आएगी बट ट्रेंड वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।